ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अजय एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, अजय एकादशी की व्रत कथा सुनने से भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है और हर काम में आपको सफलता मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि धन वैभव आदि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपने इस दिन व्रत किया है तब तो कथा के बिना व्रत पूर्ण होता ही नहीं है, तो इस कथा को अवश्य सुने। और व्रत नहीं किया है तो भी आपको इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता एकादशी की जय। और कथा सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। ये सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में ये वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वो पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहितास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया। और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी ये दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा ये हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजय एकादशी का व्रत करने लगे। और एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला था।
वो रोती बिलखती पुत्र की देह को अपने हाथों पर उठाए अकेली रात के समय में शमशान पहुंची। वो पुत्र की देह को जलाने जा रही थी कि हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी सभ्या रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, महाराज, ये तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो ये एक साड़ी है जिसे मैं पहने हूँ, आप इसी में से आधा ले लें। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, वो सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैब्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। सब बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। दोस्तों, अजय एकादशी का व्रत 10 सितंबर को किया जाएगा और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 11 सितंबर को। पारण कब और कैसे करें, क्या खाकर पारण करना चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो पारण की फुल वीडियो आपको मिलेगी और अजय एकादशी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो आप देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।